जिया जी, जिया जी प्रणाम। जय श्री कृष्ण। एक्चुअली चश्मे में दिख नहीं रहा, इसीलिए अब सही बैठती हूँ। भाभी प्रणाम, कैसी हो? जिया जी जय श्री कृष्ण प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज एक सरप्राइज आइटम है, जल्दी से सब वेट कर रहे हैं। भजन होएगा आज, जिया जी का भजन होएगा। बिल्कुल, है ना? नीतू दी शायद साथ में गाने वाले, तो जिया जी क्या? चलो स्टार्ट कर दो। कौन स्टार्ट आ कर रहे? दे। हाँ, राम राम एक से स्टार्ट कर दे। चलो शुरू करो। हाँ बंटी, तुम करोगे ना बेटा? करो। क्या कर रहे हैं? बंटी तुम कर रहे हो, मैं करूँ? क्या कर रहे हो? आवाज नहीं आ रही। तुम कर दो ना, तुमको तुमको गिनती अच्छी आती, तुम स्टार्ट करो। ठीक है, बोल। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम 60, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। जय श्री कृष्ण। नीतू दी आपका, आप और जिया जी साथ में नहीं, वो आलोक गा रहे हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे को एनकरेज करेगी। अच्छा, मैं जो भजन गा रहा हूँ, जो आप लोगों के बुआ जी और फूफा जी को बड़ा अच्छा लगता था, तो इसीलिए मैंने वो चूज किया है। काशी घूम ले, मथुरा घूम ले चाहे बनवन, नर में है नारायण बंदे, नर में है नारायण, बोलो जय नारायण, बोलो जय नारायण, बोलो जय नारायण, बोलो जय नारायण। पहन के भगवा तिलक लगा के बने तू संत ज्ञानी,
हो गया मस्त मलंग की पीड़ा, किसी की तू नहीं जानी, किसी की तू नहीं जानी। त्रिभुट कमंडल गले में माला, व्यर्थ है माथे चंदन। नर में है नारायण बंदे, नर में है नारायण। बोलो जय नारायण, बोलो जय नारायण। ईश्वर के सब बंदे सबको रूप उसी का मानो, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सबको एक ही मानो, सबको एक ही मानो। मेरा नारायण होता है इसी बात से प्रसन्न। नर में है नारायण बंदे, नर में है नारायण। बोलो जय नारायण, 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 बोलो बोलो जय नारायण, बोलो जय नारायण। जय श्री कृष्णा। बहुत Jai सुंदर। Shri Krishna, very beautiful. बहुत सुंदर, बहुत ही Look, बढ़िया। good to meet you on FaceTime. Sorry, WhatsApp. Zoom. Zoom. Thank you. Sorry, everyone. I'm so confused. I know, I understand, Krishna. So much talent. ऋषि भाभी आपका रेडी है? और या काका जी और कौन नेक्स्ट? सुना दीजिए। जय श्री कृष्ण भाभी। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। रमा भाभी का कहाँ है मासी जी? आई नहीं। सुधीर मासी जी कहाँ है? सुधीर बाबू कौन है? मम्मी कहाँ है? सुधीर मासी जी कहाँ है? बंद है उनका म्यूट, म्यूट पे है वो। अच्छा, मम्मी घर पे है। आप लोग शुरू करो ना। आ गई आवाज? हाँ आ गई ना, आवाज जा रही है। हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाई, खुश रहो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण मासी जी। तुमने तो इतना सारा हमारा कर दिया होली स्पेशल कि मेरी भुजाया गुस्सा हो जाएंगी सारी, हैं? भुजाया गुस्सा हो जाएंगी सारी। कौन सी भुजा? अरे जिनकी नकल उतारी है, जो भुजाया की नकल उतारी है, जी आज उनको तो बड़ी वाली को बता दो, कुछ बताओ। अभी रमा अब आज तो बंटी की चलेगी है। आज वेद आवाज नहीं आ रही। वेद मैं बोल क्या बोल रहे? बंटी की सुना दो, तो बंटी की सुना दो। आवाज नहीं आ रही। बंटी की सुनाएंगे आज, बंटी की। बंटी बंटी सुनो, बंटी सुनाएगा आज नवरात्रि की। बंटी सुनाए। हाँ बंटी सुनाएगा। अच्छा बंटी सुनाएगा ऐसा बोल रहे? हाँ बंटी सुनाएगा आज। अच्छा मैं सुनाऊं? हाँ तो अब वही एक ही का थोड़ी चलेगा प्रोग्राम, सबका चलने दो हर हफ्ते। जय श्री कृष्ण। तो अपन ने घर देखा है अपना पूरा, जो अपन दाऊ निकुंज में रहते थे। मैं किशोर भैया को पूरा समझा रहे हैं। तो पीछे ही अपना वहां पे माता जी विराजमान करते थे, मिश्रा बंधु रहते थे। तो पहले तो उनका जो उनने जो रोड का नाम है ना, वो भी अपने पिताजी के नाम पे रख दिया था, जबकि कोई गवर्नमेंट ने नहीं बोला था। तो उनने नाम रखा था पंडित सीपी मिश्रा मार्ग। ओपी मिश्रा।
ओपी मिश्रा, ओपी मिश्रा मार्ग। तो वो जब नवजागृति दुर्गा उत्सव समिति हुआ करती थी वहां पे, तो उसका दुर्गा जी रखते थे। नवरात्रि में दुर्गा जी विराजमान करते थे वहां पे, स्थापना करते थे, पूजा करते थे। तो आखिरी 3 दिन में वो भीड़ लगती थी, लोग कहने कुछ ना कुछ उसमें कभी झूला बना रहे हैं, कभी डायनासोर रख रहे हैं, कभी कुछ है ना, ऐसे करके वो लोग रखते थे। अब जो माइक रहता था, जो स्पीकर रहता था, चुंगा, पुराने जमाने में जो चुंगा रहता था, वो अपने घर के पीछे में लगता था। तिवारी जी के साइड से आता था और अपने घर के, यानी जो अपन पीछे साइड कमरे में रहते थे, तो वहां पूरा साउंड पूरा क्लियर आता था। तो उन लोग स्टार्टिंग ऐसे करते थे अपनी, पहले तो नवजागृति दुर्गा उत्सव समिति का नाम लेते थे। तो मैं आपको सुना रहा हूँ। नवजागृति दुर्गा उत्सव समिति, पारिजात भवन, पंडित ओपी मिश्रा मार्ग, ये इनके पिताजी का नाम था जो खत्म दिया था। ओपी मिश्रा मार्ग सभी श्रद्धालुओं का, भक्तों का शत शत नमन करता है, अभिनंदन करता है। आप सभी श्रद्धालुओं का आग्रह करता है। फिर वो अपना पूरा बताते थे कि पिछली बार हमने डायनासोर रखा था, 26 फुट ऊंचा डायनासोर रखा था। उनको 26 फुट उनने नाप भी लिया, सब बता दिया। 26 फुट ऊंचा डायनासोर रखा था, जिसके तो उसमें काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। फिर बताते थे कि इस बार हमने गणेश जी रखे हैं जो लड्डू देते हैं। आप एक हाथ में सिक्का रखें उनके, वो सिक्का अंदर चला जाएगा और दूसरे हाथ से लड्डू प्रसाद जरूर प्राप्त। ये काफी भाग्यवानों को मिलता था। अच्छा, लोगों को ये नहीं मालूम रहता था कि पीछे कोई आदमी बैठा है पंडित जो लड्डू देता जाता है, 10 रुपए था, डाल देता था। कई लोग को 2 मिल जाते थे, कई को 1 मिलता था, तो बोलते ये मशीन गड़बड़ है। तो वो बताते थे। तो यानी वो पैसा पूरा माइक जो रहता था रात भर बिल्कुल चलता रहता था, इसलिए। और यही बस बोलते रहते थे, नवजागृति दुर्गा उत्सव समिति, पारिजात भवन, पंडित ओपी मिश्रा मार्ग। और अपना दुर्गा समिति, इसकी मूर्ति के मूर्तिकार हैं भाई गोविंद परिहार। और फिर का जैसे घूम जाता था तो उनके पेरेंट्स जाते थे उधर पे कि भैया हमारा बच्चा क्या है, तो अनाउंसमेंट होता था किसी सज्जन को ये लाल निक्कर पहना हुआ बच्चा कहीं दिखे रोते हुए, तो उस समिति के पास आके उनको माता पिता इंतजार कर रहे हैं कि लाल निक्कर बच्चा, वहां जितने लाल निक्कर के हैं जिनके साथ किसी की चाबी गिर जाती थी, किसी का पर्स कुछ गिर जाता था, तो एक लाल रंग की चाबी हमको प्राप्त हुई है, जिस किसी सज्जन का हो पहचान बता के आके लेके जाए, माइक के पास आके लेके जाए। और एक बच्ची बहुत रो रही है, जो अपना नाम गुड़िया बता रही है, अभी अभी हमको मिली है, उसके पापा जहां भी हो आके यहाँ ले जाए। गुड़िया बोलो बेटा पापा को, कैसे बोल रहे हैं? पापा जल्दी आ जाओ, हमको बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। तो वो आवाज भी सुना देते थे अपने बच्ची की। इस तरीके से माहौल चलता था वहां पे। बंटी ने बहुत काफी कैच किया उसको और हम लोगों को सुनाया। बीच में पानी भी जाओ तो नवजागृति दुर्गा उत्सव समिति आपका स्वागत करता है। अच्छा, उस बीच में फिर गाने भी बजते थे। उसके बीच में वो अपना गाना भी उनके चलते रहते थे, कोई ना कोई गाना, भक्ति गीत चलते रहते थे। चलो बुलावा आया है। भैया वो वाला बताओ ना। कौन सा? वो शिव जी वाला, भांग वाला। हाँ, वो पंडा बाबा। पंडा बाबा और कितने सारे गाने हैं, यानी यहाँ से तो कई यानी गाने वाले भी बन गए। तो यानी बहुत छात्र में तुम जाओ, मिठाई वालों, सॉरी, चाट वालों का भी नाम लेते थे, मेवालाल, और चाट भंडार के यहाँ से चाट खाएं, यानी बहुत चीजें बोलते थे। हाँ, तरह तरह के। उसका लाइट डेकोरेशन इसने किया है और मंडप डेकोरेशन इसने किया है, मूर्तिकार ये है। वो छिरोलिया जी का नाम आता था उसका, मिंटू छिरोलिया।
बबलू मिश्रा, बंटी भी है। बबलू मिश्रा, पप्पू छिरोलिया। पानी की सुविधा तो अब जो नल लगा था फुहारे के कहीं से भर भर के ले जाते थे, चाट वाले टंकी भरते थे। अभी कभी रात में अपन आओ अंदर जाओ तो वहां नल चालू रहता था, उनका पाइप सप्लाई चालू रहती थी चोरी छुपे। यहाँ पे अपन लोग दे रहे हैं और वहां चाट पानी कोई और आ रहा है। वो ऐसा पूरा चलता था। अब बुआ जी आप सुना दो। म्यूट है आपका। बुआ जी ने तो कर लिया क्या? हाँ फिर से सेटिंग करो, आगे बढ़ो। अब आ गए ना, यहाँ टच करो। नहीं म्यूट नहीं हो, बोलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ अब आप सुनाओ। अरे मैं नहीं सुना रही, गिरधर को सुनाने दो। अभी गिरधर के भी बहुत हैं चुटकुले। गिरधर से बोलो ना, गिरधर भी तो एक से एक सुनाते हैं। गिरधर भी बताओ आज का क्या शनिवार का चुटकुले है। गिरधर बताओ। मधुर को बताओ, मधुर को बताओ अपना सब बातें। मधुर को अपने सब पुरानी बातें याद करवाओ मधुर को। मधुर तो बाहर ही था ना, इसलिए। नहीं तुम मुन्नू भैया की वो बात बताओ जो भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? तो मुन्नू भैया बोलते थे हम कहीं भी जा रहे हो, कोई मतलब भाभी जी आपका काम क्या है बता दो, हो जाएगा उसको। शीला भाभी बोला करते थे ना, भाई साहब आप उस साइड। तो क्या हो गया? क्या हो गया? अरे नहीं, असली हमारे यहाँ भाभी जी आए हुए हैं। अच्छा। हमारे फैमिली फ्रेंड है, वो आए हुए हैं, इसलिए उनको छोड़ने बाहर जाते। बाहर रैक से ले लो ना, रैक में लगे। बोल रहे हैं कि पापा। सुनाओ मुझे, तुम बोल बता दो। जो सीढ़ी लेके आए थे ना, तुम लोग सीढ़ी लेके आए थे उसका सीढ़ी का। अरे सीढ़ी तो अरे क्या सुना तो दिया था। सीढ़ी तो जबलपुर में ये और गुरंदी गए थे, वो तो मुन्नू भैया ही तो लिवाए थे इनको उस गुरंदी में। फिर देखो हम सीढ़ी लेके आ गए। मुन्नी तो तुम्हारे यहाँ सीढ़ी नहीं मिलती है? वहां हमने कहा मिलती है सीढ़ी तो सब जगह मिलती है। काय को हमको लदवा के ले आए बोले पीछे से, और अब तुम्हें उतनी दूर ले जाओगी राजनांदगांव, 2 जगह गाड़ी बदलना अलग है तुम्हें। दुर्ग में गाड़ी अलग बदलना है, तो अच्छा परेशान करते यार तुम लोग। ये बोले अरे मिलती तो है पर लाने की फुर्सत नहीं। तो यहाँ लाने की कितनी फुर्सत हो गई बोले, तुम्हें वहां लाने की फुर्सत नहीं है जबकि सुधीर है, और यहाँ पीपट गुरंदी ले जा रहे हैं तो यहाँ लाने की नहीं। और फिर ट्रेन में चढ़ा रहे उस सिटी को, और कंडक्टर को बोल रहे दुर्ग तक जाएगी भैया, जरा अच्छे से ले जाना, बांध देना इसको रस्सी से, और इनके लड़के दुर्ग में आ जाएंगे, इन्हें थोड़ा ढंग से उतार देना सीढ़ी चाहिए, और दुर्ग में इनके लड़के से मिला देना, तुम फिर अपनी गाड़ी बढ़ाना, क्योंकि लास्ट सीट पे तो दुर्ग ही है। और दुर्ग में दूसरी गाड़ी में भी थोड़ा बता देना इनको भैया, थोड़ा सिद्धि लेके जा रहे हैं ना सामान और ये इसमें। तो अब सुधीर भी वहां से बोला कि आप ये और लेके मेरे को दुर्ग तक और बुला लिए, इसको लेके लाने की जरूरत है, यहीं से हम ले आते ना। हर दुकान में बनती है, स्टील की बनती, अब वो सीढ़ी है। तुमको बहुत सब चीजों में बहुत बिस्लेरी खाली बोतल लेके जाती थी तुम, कितनी सारी। आते थे। हाँ, वो जब फ्रिज में रखने का शौक था ना, अब तो उसको सब बोलते हैं बेकार चीज है, इससे कैंसर हो जाएगा तो फेंक देते। नहीं, पहले भैया जी बिस्लेरी पानी पीते, मैं सब इकट्ठी करके अपने बैग में रख लेती, और भैया जी भी दे देते थे, ले मुन्नी एक और खा ली। तो ये यहाँ आते थे सब लोग बोलते बैग में क्या लाई हो, तो बिस्लेरी खाली बोतल पूरी बोरा भर के निकल जाते। कितनी भर के ले जाती थी तुम बिस्लेरी खाली? बहुत ले जाती थी। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि रबर बैंड तो सब जगह मिलते हैं, और रबर बैंड यहाँ भी मिलते हैं, लेकिन श्यामा जी भी ना रबर बैंड लेती थी मुन्नू भैया से।
और रुपए की गड्डी लेती थी, नई गड्डी उनको चाहिए रहती थी, इतना बैंक से मंगाती थी। हो सकता अभी शरद से पूछना कि श्यामा जी के पर्स में नई गड्डी कितनी निकली, उनको बड़ा शौक था नई गड्डी का। है सही बता रही हूँ। तो मुन्नू भैया से क्या क्या नहीं बुलवाती थी यार, पेन बैंक से बुलवाना, पैड बुलवाना और सीस बुलवाना और क्या क्या चीजें। अरे वो तो छोड़ो, एक बार मुन्नू भैया ने से हमने कहा मुन्नू भैया यहाँ बर्फ की थैली मिलती है? बोले कहाँ नहीं मिलती है तुम्हें, सब तो मिलती है यहाँ पे, तुम्हें चाहिए क्या है ये बताओ। हमने कहा नहीं वो अपन घर में शरबत बनाते हैं ना तो बर्फ कूटना पड़ता है मुन्नू भैया, थोड़ी मोटी वाली चाहिए, घर में तो अपन कपड़े की बनाते फट जाते। तो तुम्हें चाहिए जो बताओ, सही से बताओ, दिवा देंगे सब। अब वो ही है मुन्नी, तुम्हें क्या है, एक एक चीज तुम बताती रहती है रोज। बैठो चलो यहाँ पे ले चलते हैं गुरंदी, तुम्हें देख लो तुम्हें कौन सी चाहिए। इतने तो खिसियाते थे वो। और दूसरे के गद्दे भी अगर तुम दोनों को एक चैन भी नहीं पड़ती थी मेरी ख्याल से, चैन भी नहीं पड़ती थी। 2 दिन कोई काम उनको नहीं बोलो तो वही आगे पूछे क्यों मुन्नी आज कुछ काम नहीं वो जी कभी तुम्हारे पास बैठे रहते थे ना और वो बैंक की हड़बड़ी रहती थी। सुनो मुन्नी इधर आ जरा, हम बैंक जा रहे हैं, कुछ काम है क्या तुम्हें? नहीं। अच्छा जो रिटायर भी हो गए थे ना तो वो सूटकेस वाले किस्से में वो भी था, उनको बैंक में मेरे से मिलवाने भी ले गए थे अपने तक। ये मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन है करके। अब सूटकेस को बराबर हाथ में रखवाते रहते थे, जीजी का सूटकेस। वो सूटकेस वाला किस्सा तो बहुत लंबा था और उसको जीजी कम से कम 10 बार सुनी मेरे से, रोज हाथ में मुंह रख रख के हंसते और सुना तू, बहुत उनको मजा आता था। वो सूटकेस वाला किस्सा तो गजब का हो गया। एक तो देखो दिल्ली से आई है, मुन्नू भैया का कहने में ये राजनांदगांव से आई है, असल परिचय वो कराते थे भाई राजनांदगांव से, और ये दिल्ली से आई है सूटकेस लेके, और इनके सूटकेस का लॉक इनका खराब हो तो थोड़ा मान भी ले हम। वो उनका परिचय यही करते, भैया ये हमारी छोटी बहन है, सूटकेस इनका नहीं। उन्हें क्या मतलब किसी का भी सूटकेस हो, लॉक तो अपने को ठीक करवाना था ना भैया। पर बोले कपड़े हमने एक हाथ से निकाले हैं। एक बात और बताएं, मुन्नू भैया बोले साहब इसमें कपड़े हमने एक हाथ से निकाले, अगर कुछ भैया सब खान में कोई सामान रह गया हो तो देख लेना, वो हमारी बड़ी बहन दिल्ली से आई है, उनका सूटकेस है। ये सूटकेस वाला किस्सा तो इतना लंबा हो गया कि 2 घंटा लगा था हमको। वो बात तो आज भी मेरे को याद आती है, और जीजी ने वो किस्सा मेरे से 50 बार सुना। और भाभी, और अपने हरदा वाली भाभी तो तकती रहती थी कि भाई साहब कब जा रहे हैं, निकल रहे हैं। इधर से उधर घूम के जैसे ही देखा भैया साहब क्या है बात, एक तो मुन्नू भैया भी 4 राउंड लगाते थे, कभी सब्जी लेते कभी पापड़ लाते एक बार में तो उनका होता ही नहीं था। एक बार पर अच्छा मेरे को भी बैठा लेते थे, मेरे को पीछे बैठा ले, चलो सब्जी मंडी चलना है मुन्नी, सब्जी मंडी लेके आए, रखवाए। फिर दूसरे राउंड में बोले राधे के यहाँ चलना, पापड़ आपड़ लेना है, क्या क्या लेना है, पूरी लिस्ट सुनो। रमा भाभी से बोले सुनो, मैं बोली आपके यहाँ तो बहुत, अरे मुन्नी यहाँ तो लगता ही रहता, बिस्किट टिस्किट सब थोक से लाके दे देते हम इनको, तो ये पूरा 12 महीना का। फिर भाई भाभी इधर से कभी दूसरा राउंड में, भैया साहब उस तरफ जा रहे हो क्या? अरे हम किसी तरफ भी जाए, आप बताओ आपको क्या चीज चाहिए। बोलते थे मुन्नू भैया बोले हम किसी तरफ भी जाए भाभी। नहीं वो छोटे महावीर की तरफ जा रहे हो गया? अरे मैं कहीं भी जाऊं, आप बताओ ना आपको क्या चाहिए, हो जाएगा काम, आपको बता दो बस दे दो आप कहीं भी जाओ, हाँ आपका काम तो हो ही जाएगा। ऐसे वो हाँ, उनके साथ तो हम लोगों ने बहुत मजे किए, मुन्नू भैया के साथ तो बहुत मजे करते थे, बहुत बहुत। हाँ हम तो जब भी, अच्छा हमारे राजनांदगांव आते थे तब भी हमने बहुत मजे किए, बच्चों मतलब पिक्चर ले गए, कहीं डोंगरगढ़ ले गए, वहां पे भी उनको जहाँ बोलो वहां हाथ जोड़ देते थे, इससे ये कामना पूरी होगी, कर लेते थे वो बिल्कुल बराबर, उनको अच्छा लगता था। सासू माँ जब ऋषिकेश गई थी आंवला नवमी में, अरे बाप रे वो अरे सुनो किशोर नहीं है क्या आज? किशोर नहीं है आज, किशोर नहीं, बुआ जी अच्छा है क्या? सुन रहा हूँ। अरे असली तुमने एक बार भी हुंकारा नहीं भरा यार, इसलिए हमने सुना
हुकारा तो भरो जो कहानी कहता है। प्लीज मेरे को ये डेफिनेशन चाहिए कि क्या आपने क्या बोला है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हुकारा का मतलब क्या है? बीच में उसको बोलते रहो कि हाँ 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 ऐसा उसको। अच्छा मैं साइलेंटली हाँ कर रहा हूँ। नहीं देखो किशोर हिंदी तो समझते हो ना? तो समझता हूँ, पर किशोर हिंदी तो समझते हो ना? वर्ड्स यूज करते हो बुआ जी। खाने में जैसे अरे तो हिंदी शुद्ध हिंदी समझो तुम। हम ये बोल रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, हम लोग हरिद्वार गए थे, तो हमने अपने यहाँ रमन भैया भी फॉलोवर थे इनके गुरुजी के, तो हमने मुन्नू भैया गिरधर को फोन किया कि हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं यहाँ से। तो ये लोग भी आ गए हरिद्वार, दिल्ली तक आ गए, फिर हम लोग जीजी के आ गए, फिर हरिद्वार गए। और यहाँ से हमने अपनी सासू जी को भी बोल दिया विदिशा में कि आप भी हमारे साथ हरिद्वार चलो। तो हमारी सासू जी भी हरिद्वार में एक इतनी बड़ी पेटी लोहे की लेके चढ़ी विदिशा से चढ़ी, और हम लोग राजनांदगांव से, हमारी 2 बच्चियां थी शिल्पा और चीटी उस समय, तो हम लोग चारों गए। और उसके बाद में मुन्नू भैया और गिरधर श्यामा जी के यहाँ समझा रहे थे हमारी सासू जी को कि अपन बहुत बड़ी हस्ती से मिलने जा रहे हैं भाई माँ साहब, आप वहां पे ना अच्छी भगवान से मिलने जा रहे हैं, आपकी जो मनोकामना होगी तो पूरी हो जाएगी। तो हमारी बाई बोली हाँ भैया चलो, हम पहली बार जा रहे हैं, वो अपने विदिशा की लैंग्वेज में, कि हमें अच्छा हुआ भैया तुम हमें ले जा रहे हो, हम अच्छे से वहां पे करेंगे। तो वो गए हरिद्वार हम लोग। तो गुरुजी से एक किस्सा हरिद्वार का बताती हूँ और एक ऋषिकेश का, अगर टाइम नहीं होगा तो फिर एक ही सुनाती हूँ। और गुरुजी के पास गिरधर मुन्नू भैया हम लोग सब धोख देने गए। जो तुमने एक फोटो विवेक डागा ने भेजी है, विवेक डागा ने एक भोजपुरी बेटी है ना, वही वाली फोटो में हम गुरु जब अब उनकी बेटी थी खाली, और गिरधर इतना चुलबुला था कि ये मखमल की रजाई हमारी सासू माँ को उड़ा देता था। बोले अरे गिरधर बाबू तुम बहुत अच्छे हो, हमें उड़ा देते हो। और बाई हम लोग 3 बजे उठते थे, और हमारी बाई नहा धो के अपना एक पेटीकोट सुखाती रहती थी धूप में। तो गिरधर और मुन्नू भैया बोले माँ साहब आप यहाँ पेटीकोट सुखाने आई होगा, इतनी बड़ी हस्ती से मिलना है, हरिद्वार आई। तो बोला हमारे पास भैया 2 ही है, जब तक अच्छा तुम्हारा पेटीकोट लेके कौन जाएगा, इतना कोई खूबसूरत नहीं है जो ले जाएगा। मुन्नू भैया गिरधर उनको छेड़ते, और गिरधर ने क्या किया, अपने ये लाए थे सूटकेस और इनके पास सामान था ज्यादा, उनकी पेटी में इनने सामान रखवा दिया। और हमारी बाई यहाँ धागे में चाबी रखती थी, गले में एक धागा बांधती थी, उसमें चाबी रखती थी। और वो जब लेटरिन जाती, जब गिरधर बोलता माँ साहब मुझे ये चीज की जरूरत, आग लगे करन भी नहीं दे हमें, अपना सामान भी हमारी पेटी में रखवा दो और लेके अब लोग, अरे तो आप चाबी अंदर से फेंक दो ना माँ साहब। नहीं बोले, वो उठ के आती धो धा के और फिर ऐसी खोल के गिरधर को बताती, लोग कहाँ ले ले बताओ। बोले आप करो, हमें जो लेना लेने नहीं, बोले हम ऐसे नहीं दे तुम्हें चाबी, हमारे तो बंधे ही रहने दो चाबी। और फिर वो चाबी से खोल के, और ये लोग क्या करते थे, मस्ती करते थे उनके साथ। तो बोले माँ साहब एक चीज और छूट गई, माँ साहब एक चीज और। अरे तो पूरी जाने तो दो यार, बीच में से उठ के आए हैं। और फिर बोलते पेटी को चुका नहा आप भाई आप गुरुजी से मिल लिए, हम लोग सब कर लिए। उसके बाद में वो बोले, मुन्नू भैया बोले माँ साहब आपने अच्छे से दर्शन किए, आपने अपनी मनोकामना पूछी। तो बोले अरे गिरधर बाबू हम तो एक चीज भूल ही गए। बोले क्या भूल गए? अरे गुरुदेव से पूछना था कि हमारी लश्कर वाली बहू लैट्रिन की चप्पल चौके में और चौके की चप्पल लैट्रिन में ले जाते। बोले अरे तो हगने मूतने की बात भूल। वो बोले गिरधर और मुन्नू भैया अच्छा हुआ आपने नहीं पूछा, अरे आप अपना उद्धार की बात थी, हगने मूतने की बात क्या पूछने जा रही थी गुरुदेव। बोले नहीं, और एक जे कि वो लश्कर वाली की लड़की ना बिस्तर में पेशाब कर देती है तो उसकी बंद कर दो। गिरधर और मुन्नू भैया उनको इतना छेड़ते इतना छोड़ते, और बोले हम लोग 3 बजे से प्रार्थना में लगे और आप अपने यहाँ पे, हम लोग लाइन लगा के अब जा रहे हैं चाय पी रहे, पर आप अपना पेटी कोटी, अरे रखा रहे तो सूख जाएगा जब उठा लेंगे, क्या है उनका। तो वो अपना ऐसा उनका और गिरधर ने अपना पूरा सामान उनकी पेटी, क्योंकि उनकी बड़ी लोहे की पेटी थी और पूरी खाली थी, 2 साड़ी 2 पेटीकोट और 2 ब्लाउज लेके गई थी, और रोज सुखाती और डरती थी वो, और वो एक चीज बाहर नहीं रहने देती थी।
फिर पहुंचे हम लोग ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में हम लोग गिरधर बाद में गए। मुन्नू भैया टावेल लपेट के आंवले की परिक्रमा कर रहे थे। तो हमने पूछा मुन्नू भैया क्या कर रहे हो आप? तो बोले आंवले की, देख नहीं रही हो तुम, हम आंवले की परिक्रमा कर। मैंने कि कौन ने बोला आपको? बोले माँ साहब बोलिए कि जितनी परिक्रमा करोगे उतना धन आएगा, पैसा आएगा। मैंने कि पहले माँ साहब से पूछ लो कि उन्होंने कितनी की, उनका कितना पैसा चला गया, एकदम गरीब हो गई है वो। मुन्नू भैया बोले सच में माँ साहब गरीब होना है क्या? मैंने कि उनसे ही पूछ लो ना, उनके पास तो इतना पैसा था और अब आज की जिंदगी में उनके रस्सी में चाबी बांधी है, चैन भी नहीं है उनके गले में। अरे माँ साहब आपने हमें बहुत उसी समय मुन्नू भैया ने छोड़ दिया। बोले अरे माँ साहब, तो बोले अरे ऐसी बात नहीं है, सही बात है, हम लोग ना परिक्रमा देते तो धन बहुत आता, आंवला हमारा आया था फिर चला गया। बोले आप तो करो, दो साहब आप तो दो। ऐसे करके माँ साहब के साथ हम लोगों ने बहुत मस्त मजा किए थे। हरिद्वार के भी उसमें गिरधर, और ये लोग छोटे छोटे थे ना, गिरधर तो मेरे को हमेशा ही लेने आता था ना, राजनांदगांव विदिशा लेने आता था। और धीरू भाई का गिरधर आम खा रहे थे अपन लोग, धीरू भाई गोंदिया के गाड़ी। क्या समय हो गया क्या? छोटी लाइन से याद है यार, जीवराज और राम का हो गया 7:30 बज गए पूरे। राम राम की माला तो कर लो, राम राम की माला। राम राम की माला शुरू में हो गई तो कहाँ थी? हो गई, शुरू में कर ली बुआ जी, शुरू में हो गई। हो गई। अच्छा मैं नहीं होंगी तो लेट आई होंगी, मैं घर में दिया बत्ती कर रही थी, हो जाएगी। राम 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 इसलिए हो सकता है ना। राम राम की तो चलो आप मिट गए। नहीं, सब लोग विधि कर रहे हो? हैप्पी बर्थडे गा देते हैं हाँ के लिए। हाँ यस हाँ। विधि दिखेगी तो हम समझ विधि सकते कहाँ है शशि? विधि के जन्मदिन की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, सासू माँ को, विधि को का विधान का हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गा दो रानी। एक सेकंड बुआ जी, विधि को दे रही हूँ मैं फोन। अरे विधि, हाँ 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 हाँ, हैप्पी विधि हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, विधि बर्थडे टू यू। चलो बार बार दिन ये आए ना विधि। हाँ जय श्री कृष्णा, सबको प्रणाम। हाँ। थैंक यू, बहुत अच्छा। अरे हाँ कुछ, अरे केक कहाँ है? केक नहीं दिख रहा है। केक फ्रिज में, अभी सो गया ना तो केक अभी मधुर। हाँ अच्छा अच्छा, तो सुनो ना कि हाँ मैं सोची हम लोग के सामने केक कटिंग होगी, हमको ऐसा लगा केक कटिंग अभी होगी हमारे सामने है? चलो तुम्हारा बहुत बर्थडे अच्छा सेलिब्रेशन करो। यहाँ तो कर्फ्यू लग गया दादी जी, दीपक से और क्या है कैसे लगा? एंजॉय योर डे। अरे तो घर में नहीं, पुणे में तो बहुत कंडीशन गड़बड़ है। घर पे पार्टी होगी, बिल्कुल बिल्कुल हर कर्फ्यू लगा, घर में तो करो, घर में। हाँ बिल्कुल, घर में आशीर्वाद लो है ना। और हम लोगों ने यहाँ से विश कर ही दिया है तुमको, और यहाँ से तुमको अच्छे से यहाँ से आशीर्वाद दे रहे विधि को। खूब उज्जवल भविष्य हो, चिरायु हो, चिरायु हो, चिरायु हो, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, उज्जवल भविष्य। थैंक यू दादी जी, थैंक यू। उज्जवल भविष्य, उज्जवल भविष्य। बच्चे होते नाम को मिलते लड्डू, वो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। सब पूरे तरफ से बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। भगवान हम जो अपनी प्रार्थना करते हैं वो कर ली हमने प्रेयर, और तुमको आशीर्वाद दे दिया यहीं से विधि को। अब तुम केक कटिंग करके सबका मीठा मुंह करा। बिल्कुल दादी जी, बिल्कुल। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़िया।
अच्छा लगा ना, अच्छा बर्थडे रहा ना। वो तुम्हारा लाडला कहाँ चला गया? लाडला छोटू आयुष कहाँ गया? सो रहा है? आयुष आयुष कहाँ गया? नहीं दिखा, नहीं गोदी में नहीं दिख रहा मुझे तो, सो रहा। हाँ 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 गोदी में। हाँ चलो चलो भैया ट्यूसडे को मिल चलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। चलो जय श्री